हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला घंटी दिया गया उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग काम कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे समय पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट होती रहता है। और जो आपका पीडीएफ है, देखिए आज मैंने सुबह ही जो है आपको पीडीएफ डाल दिया है, तो आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी क्लासेस हुई है उन सबका पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी सॉरी मिलते कहाँ है, स्टार्ट करते हैं ना। तो स्टार्ट करेंगे क्लास। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पेन और कॉपी लेके क्लास में बैठ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या देगा, 13 नंबर से। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्प दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता ना, तो डायनामाइट से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ENMITY। ठीक है, क्या तो बन जाएगा ना, पहला वाला जो है बन जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, एनी टाइम। ANYTIM, अच्छा ME, एनी टाइम भी आपका बन जाएगा। ठीक है, नेम से देखते हैं, NAME, नहीं बनेगा। यस आ गया, डायनामाइट में आपका यस नहीं दिया गया है, तो ये वाला शब्द जो है नेम्स नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो TAINTY, ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन नेम्स जो है नहीं बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपका देखें, 14 नंबर प्रश्न। बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का। यदि एक दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि घड़ी में उस समय जो 9:30 हुए हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ? ठीक है, सपोज आपकी घड़ी है। ठीक है, ये आपकी घड़ी, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो दर्पण में देखने पर उस समय क्या बज रहा है? दर्पण में, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें कितना बज रहा है? जिसमें हमको दिख रहा है 9। तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस पे आपका कितना हो जाएगा? इस पे हो जाएगा 1। इसका फॉर्मूला है वो भी आपको बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब हमको कितना दिया गया है? दर्पण प्रतिबिंब ना, ठीक है। वास्तविक समय हमको पता करना है। तो देखिए, वास्तविक समय अगर हमको पता करना है, तो जो समय दिया गया था ना, 9:30, हम 11 घंटा और 60 मिनट, यानी कि पूरे पूरे 12 घंटे हो गए। 11 घंटे और 60 मिनट, पूरा 12 घंटा हो गया ना। 11 घंटा और 60 मिनट, पूरे 12 घंटे हो गए। इसमें से जो आपका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया उसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, 11 दशमलव, मतलब 11 घंटा 60 मिनट में से 9 घंटा 30 मिनट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका जो है 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी कि जो वास्तविक समय आपका बचेगा साथियों, 2 घंटा 2 बजकर 30 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो घड़ी में आपका बचेगा कितना? 2:30 इतना याद रखिए। ठीक है,
ठीक है। जो भी आपका दर्पण में समय दिया गया है सीधा से क्या करेंगे, आप 11.60 मिनट में से उसको घटा, 11 घंटे 60 मिनट में से उसको घटा लेंगे। पूरे 12 में से हमको नहीं घटाना है, इतना याद रखिए, ठीक है। पूरे 12 में से हमको नहीं घटाना है, हमको 11 घंटा 60 मिनट में से घटाना है। पूरा 12 घंटा हो रहा है, 11 घंटा 60 मिनट पूरा हो, लेकिन आपको 12 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 11 मतलब 11 बज के 60 मिनट, ठीक है। इसमें से हमको 9 बज के 30 मिनट जो है इसको घटा लेंगे तो हमारा वास्तविक समय हमको यहाँ पे पता चल जाएगा, यानी कि 2 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं घड़ी में, बैठ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे पर साथियों, देखेंगे 15 नंबर क्या देगा। निम्नलिखित आकृति में वर्ग चित्रकारों को दर्शाता है, ठीक है। निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग जो है चित्रकारों को दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। वर्ग चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शाता है। वृत्त जो है लेखक कार्यों को दर्शाता है, ठीक है। वृत्त जो है लेखक कार्यों को दर्शाता है। और आयत जो है अमेरिकियों को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है अमेरिकियों को दर्शाता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह जो है अमेरिकियों को दर्शाता है जो कि लेखक नहीं है, ठीक है। अमेरिकियों को दर्शाता है जो कि लेखक का नहीं, लेखक वाले जो आएंगे इसमें इस सबको काट दो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी और एच। सिर्फ जी और एच बच रहे हैं, हमको क्या बोला है, अक्षरों का कौन सा समूह जो है अमेरिकियों को दर्शाता है। अमेरिकी जो है आयत में है जो कि लेखक कार कौन है, वृत्त वाला लेखक, जो वृत्त में आ रहे हैं उसको सीधा सीधा काट दो तो बचेगा आपके जी और एच। तो जी और एच जो अक्षरों का समूह है यह क्या है, अमेरिकियों को दर्शाता है जो कि लेखाकार नहीं है। महिलाएं हैं वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 16 नंबर प्रश्न क्या देगा। अभिनव और आकाश क्या देगा, अभिनव और आकाश एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अभिनव जो है 35 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं किधर किधर बोला है, अभिनव जो है 35 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है। उसी समय आकाश जो है 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अभिनव की स्थिति से अब आकाश कहाँ पर है हमको बताना पड़ेगा। चलिए ये वाला डायग्राम सभी को पता ही है, प्लस वाला, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट साइड में पूरब, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, यानी कि दाहिने साइड पूरब और बाएं साइड आपका पश्चिम होता है, ठीक है। चलिए हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिंदु ए से, ठीक है। अभिनव आकाश, अभिनव जो है पहले कितना बोला, दक्षिण में कितना बोला, 35 मीटर, ठीक है। दक्षिण में 35 मीटर बोला है। चलिए तो इसको दक्षिण में 35 मीटर कर लेते हैं। तो दक्षिण में आपका आ गया यहाँ पे 35 मीटर, ठीक है। दक्षिण में 35 मीटर आ गया आपका अभिनव, ठीक है। अभिनव 35 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है, ठीक है। अब पश्चिम किधर है, तो पश्चिम पीछे की तरफ है। इधर मुड़ के कितना बोला है, 15 मीटर बोला है, ठीक है। तो इधर 15 मीटर आ गया, ठीक है। चलिए फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब इधर से बोला है दाईं ओर, तो इसका मुंह अगर पश्चिम में है तो पश्चिम में अगर आप अपना एक बार मूव कर लीजिए और वहां से अपना राइट साइड अगर हाथ देखेंगे तो किधर हो जाएगा, उत्तर की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर की दिशा में कितना बोला है, 45 बोला है। तो 45 अगर जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे तो 10, इसके ऊपर हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हम आते तो यहाँ तक तो 35 ही होता, क्योंकि हम नीचे 35 ही गए थे, ऊपर हमको यहाँ तक आएंगे तो 35 होगा, और उससे 10 मीटर ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझा। चलिए अब देखिए अब क्या बोला है, उसी समय मतलब इसी समय जब ये यहाँ से दक्षिण की तरफ 35 मीटर जा रहा था, उसी समय आकाश जो है 25 मीटर उत्तर की तरफ गया है, ठीक है। ये 35 मीटर नीचे गया था तो अब दक्षिण में गया था, तो आकाश जो है 25 ठीक है, 25 मीटर जो है उत्तर की ओर गया था, ठीक है। तो 25 मीटर उत्तर की तरफ जाएंगे हम, 25 मीटर जो है उत्तर की तरफ आपका आकाश गया था, ठीक है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुंह किधर है साथियों, उत्तर की तरफ है, बायां साइड बोला है 15 मीटर चलता है, ठीक है। बायां साइड बोल के 15 मीटर गया है, तो 15 मीटर जितना कि यह जो है पश्चिम में गया था उतना ही आकाश मतलब भी वो भी जो है 15 मीटर अंदर जाएगा, ठीक है। ये भी आपका आकाश भी 15 मीटर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभिनव की स्थिति
से अब आकाश कहाँ पे है? अभिनव की स्थिति यहाँ पे है, आकाश की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले इसके बीच की दूरी हमको निकालनी है, ठीक है। इसके बीच की दूरी निकालनी है तो देखिए 25 और 35 को जोड़ेंगे पहले तो, ठीक है। यहीं पे जोड़ लेता हूँ, 25 और 35 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा आपका 10 और 3 2 5 एक 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये 60 हो गया। अब 60 में से अगर 45 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे क्या बचा, 5 में से 4 गया 1, आपका हो गया 15, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी तो आपको 15 मीटर यहाँ पे आ गई। अब स्थिति हमसे पूछा है, ठीक है। तो किसकी स्थिति पूछा है, अभिनव की स्थिति पूछा है। अभिनव आपका यहाँ पे, ये आपका अभिनव है और ये आपका आकाश है। तो अभिनव की स्थिति से अब आकाश कहाँ पर है, ठीक है। आकाश की स्थिति पूछा है, सॉरी, अभिनव की स्थिति से अब आकाश कहाँ पर है। तो आकाश जो है अभिनव की स्थिति से 15 मीटर उत्तर में है, ठीक है। उत्तर में गया है। तो देखिए आकाश जो है अभिनव से 15 मीटर उत्तर में है, तो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका एड्रेस, ठीक है। अभिनव से आकाश से उत्तर की ओर 15 मीटर दूर है, ठीक है। ऊपर ही है ना ये, यहाँ पे आकाश है, यहाँ पे अभिनव है, और इनके बीच की दूरी अभी कितनी है, ये 15 मीटर की आ रही है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो है 15 मीटर जो है अभिनव को आकाश के पास जाने में लगेगा उत्तर की तरफ, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जिसको नहीं समझा होगा एक बार आराम से पीछे से वीडियो कर लेंगे, क्लास को पीछे थोड़ा सा करके आराम से समझ लेंगे, क्वेश्चन जो इनको समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रश्न संख्या 1719 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। 17 नंबर दिया गया पेंसिल का लेड के साथ संबंध है, पेन का किसके साथ संबंध हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए बताइए फटाक से आंसर देगा इसका। पेंसिल का जो संबंध आपका लेड के साथ दिया गया है, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे हो जाएगा, तो जिस प्रकार पेंसिल से लेड के द्वारा लिखा जाता है उसी प्रकार पेन से स्याही के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वे जिस प्रकार पेंसिल से लेड के द्वारा लिखते हैं उसी प्रकार पेन से हम स्याही के द्वारा लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 18 नंबर, डी जी आई का संबंध आपका जे एम ओ के साथ दिएगा, उसको आर यू डब्ल्यू का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। डी जी आई का संबंध आपका जे एम ओ के साथ दिया गया है ना, तो देखिए डी जी आई, डी से जे हो रहा है, ठीक है। तो डी आपका चौथे नंबर पर आता है, जे आपका 10वें नंबर पर आता है, यानी कि 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। जी आपका 7वें नंबर पे आता है और एम आपका 13वें नंबर पे आता है, ठीक है। यानी कि 7 6 13, यहाँ पे भी 6 प्लस हो रहा है। आई आपका 9 नंबर पे आता है, वो हमारा आता है साथियों 15 नंबर पे, तो 9 6 15, यहाँ पे भी आपका 6 15 हो रहा है, ठीक है। 6 प्लस हो रहा है, चलिए सब में 6 6 प्लस हो रहा है, तो आर यू डब्ल्यू, आर 18 पे आता है, और 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 पे हमको क्या मिलता है, तो 24 पे हमारा एक्स आता है, ठीक है। तो उसके बाद यू हमारा 21 पे आता है, प्लस 6 करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो 26 पे तो हमारा खत्म हो जाता है जेड, ठीक है। उसके बाद वापस आपका 27 पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो 27 पे हमारा यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है, तो डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, प्लस 6 करेंगे उसमें, ठीक है। डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है, 23 पे आता है ना, और प्लस 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 27 पे अगर ए आ रहा है, 28 पे आपका बी आएगा, और 29 पे हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स ए सी हमारा आंसर, ठीक है। एक्स ए सी हमारा आंसर हो जाता, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ए वाला विकल्प आपका right है। आप पहले से ही आप क्लियर कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है ए वाला होगा, तो आपको ए और सी हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ऑप्शन ए ही ऐसा है जो एक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका उतना जो टाइम, आप देखिए जितना आप अगर एग्जाम में टाइम बचाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन में उस टाइम को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका, देखेंगे 19वां, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। 236 का संबंध आपका 475 से दिया गया, तो 123 का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। 236 का संबंध आपका देखिए 475 से दिया गया है, तो उसी प्रकार हमको संबंध बताना है ना। तो देखिए इसने क्या किया है, 236 के साथ वो बताते हैं, 236 के साथ इसने गुणे 2 किया है, कितना हो गया है, तो 2 छक्का 12, ठीक है। और 2 3 6 एक साथ हो गया है, और 2 दूनी के 4 हो गया है, ठीक है। 472 में इसने 3 को जोड़ दिया, तो आपका 475 हो गया। उसी प्रकार 123 जो दिया गया, इसको गुणे 2 करते हैं, ठीक है। तो 2 3 6, 2 दूनी के 4, और 2 1 का 2, प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9,
4 2। ठीक है, 9 4 2 249 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले गुणे 2 करना है, जो आएगा उसमें 3 प्लस करना है हमको। ठीक है, अगला प्रश्न आपके साथियों 20 नंबर। आकर्ष का जन्मदिन जो है शनिवार 29 जुलाई को है। ठीक है, यदि ओजोस का जन्मदिन जो है 12 अगस्त को हुआ था, तो उसी वर्ष ओजोस का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को होगा। ठीक है, जुलाई, यानी कि 29 जुलाई को क्या है, शनिवार था। इतना आप क्लियर रखें। ठीक है, 29 जुलाई को क्या था हमारा, शनिवार था। तो 12 अगस्त को क्या होगा हमको बताना। ठीक है, 12 अगस्त को कौन सा दिन होगा हमको बताना। ठीक है, तो 29 जुलाई को शनिवार हो गया। ठीक है, छोड़ दीजिए। जुलाई 31 का महीना होता है। तो अभी जुलाई के महीने में कितने दिन बाकी हैं, तो जुलाई के महीने में 29 के बाद 30 और 31 दिन का बाकी है। ठीक है, तो जुलाई के महीने में आपका 2 दिन आ रहा है। ठीक है, 2 डेज आ रहा है बाकी हमारा। 29 के बाद 30 और 31 आ रहा है, 2 दिन ये हो गया। और हमको कहाँ तक बोला है, अगस्त के 12 तक बोला है। ठीक है, अगस्त के 12 तक बोला है। ठीक है, 12 डेज आपका ये हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 14 हो जाएगा, यानी कि 14 डेज हो गया। ठीक है, टोटल 14 डेज होगा। इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिख लेता हूँ। रिमाइंडर हमारा 0 डे बचेगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर 0 दिन आ रहा है, यानी कि अगर जीरो हम शनिवार में 0 दिन को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, शनिवार का ही दिन आने वाला है। ठीक है, तो अगर देखिए आकाश का जन्मदिन जो है शनिवार 29 जुलाई को है, तो ओजोस का जन्मदिन 12 अगस्त को है। ठीक है, ओजोस, यदि ओजोस का जन्मदिन आपका 12 अगस्त को हुआ था, तो उसी वजह ओजोस का जन्मदिन सप्ताह के शनिवार को ही होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना, क्लियर है ना, क्योंकि देखिए 29 जुलाई को जो है क्लियर है कि शनिवार है। 29 जुलाई को क्लियर है शनिवार, तो अभी जुलाई में कितना दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा, 30 और 31। ठीक है, 30 और 31 2 दिन जुलाई का हो गया। और अगस्त का कितना बोला है, 12 दिन बोला है। जुलाई के बाद आपका अगस्त का महीना स्टार्ट होता है ना, तो जुलाई और अगस्त, तो 2 दिन इसका और 12 दिन इसका जोड़ देंगे, कितना दिन होगा, 14। 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, मतलब सप्ताह के दिनों से डिवाइड करते हैं, 7 दिन का जो सप्ताह होता है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। तो 0 हमारा रिमाइंडर बचा है, उसमें हम क्या करेंगे, 7 को मतलब इसको शनिवार को जोड़ेंगे, तो आपका शनिवार का दिन है। 0 में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम जो जोड़ रहे हैं वही मिलेगा, हमको कुछ एक्स्ट्रा उसमें मिलने वाला नहीं है। तो शनिवार अंदर हमने जोड़ा तो हमको शनिवार का दिन ही मिलेगा, यानी कि वो जो उसका जन्मदिन भी आपका शनिवार को मिलेगा। ठीक है, होगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 21 नंबर क्या देगा, महिमा बिंदु टी से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करती है और सीधे बिंदु यू तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। ठीक है, वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है और डब्ल्यू तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। ठीक है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और पी तक जाती है, जो 3 फीट दूर है। ठीक है, फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और क्यू तक 1 फीट जाती है, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और वी तक जाती है, जो कि 1 फीट दूर है। ठीक है, और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर आर तक जाती है, जो 3 फीट दूर है। टी आर के मध्य की दूरी कितनी है हमको बताना है। ठीक है, चलिए ये आप बना लीजिए पहले। आपका ये उत्तर है, ये आपका नीचे दक्षिण है, राइट साइड में पूरब है, लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम। चलिए, राइट किसको बोलते हैं, दाएं भाग को, लेफ्ट किसको बोलते हैं, बाएं भाग को, इतना याद रखिएगा। ठीक है, बिंदु टी से उत्तर की उत्तर दिशा को चलना प्रारंभ करती है, बिंदु यू तक जाती है। ठीक है, 4 फीट बोला ना, बिंदु टी से यू तक उत्तर की दिशा में 4 फीट जाती है। चलिए, ये आपका टी से सपोज यहाँ आ गई है 4 फीट यू तक। ठीक है, पहला लाइन कंप्लीट हो गया। टी से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करती है, सिंधा बिंदु यू तक जाती है 4 फीट दूरी पर। ठीक है, क्लियर हो गया वाला, 4 फीट दूरी पर गई अपना। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया है, उसके आगे देखते हैं। वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और डब्ल्यू तक जाती है, जो कि 4 फीट दूर है। ये भी आपका कहाँ तक जा रही है, डब्ल्यू तक जा रही है, 90 डिग्री बाएं मुड़कर। ठीक है, 90 डिग्री बाएं मुड़कर, यानी कि बायां किधर हो जाएगा आपका, पश्चिम के साइड में हो जाएगा। और बोला है 4 फीट बिंदु डब्ल्यू का। ठीक है, यानी कि इधर भी मुड़ी है, 4 तक गई है,
90 डिग्री, 90 डिग्री बोला था, 90 डिग्री तो ये हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसको बताने की जरूरत नहीं, आप तो उसे ही समझ जाएंगे 90 डिग्री किसको बोलते हैं। 90 डिग्री मतलब पूरा समकोण बनता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए और भी एक बोला है, फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ते हुए बिंदु टी कितना पी तक जाती है, 3 मीटर, ठीक है। फिर 90 डिग्री, पहले बाएं बोला था, ठीक है, पहले बाएं बोला था। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दाएं बोला है और बिंदु टी तक बोला है, पी तक बोला है, ठीक है, बिंदु पी तक बोला है 3 फीट। तो अब इधर से इसका दायां देखेंगे, ठीक है। अब इधर से अगर इसका दायां देखते हैं तो दायां भाग किधर होगा, अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह कर लीजिए, जिधर आपका जो एरो जा रहा है उधर उधर आपका मुंह करेंगे तो उधर देखिए दायां भाग आपका किधर होगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो उत्तर अगर देखेंगे आप, तो उत्तर में बिंदु पी तक बोला है कितना, 3 फीट बोला है, ठीक है। बिंदु पी तक बोला है 3 फीट, ठीक है। चलिए, बिंदु पी तक जाती है जो कि 3 फीट दूरी पर है, ठीक है। फिर से अब क्या बोला है, 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और बिंदु क्यू तक जाती है जो कि 1 फीट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 मीटर वापस किधर बोला है, दाएं बोला है, ठीक है। अब आपका मुंह जो है उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ आपका मुंह है। यहाँ से अगर दायां बोलेगा तो यहाँ से दायां किधर होगा आपका, पूरब की ओर होगा, ठीक है। यहाँ से दायां अगर देखेंगे, उत्तर से अगर आपका दायां भाग देखेंगे तो पूरब हो जाएगा। पूरब में कितना बोला है, 1 फीट जाती है 90 डिग्री मुड़कर, ठीक है। ये आपका 1 फीट हो गया। और बिंदु किस पे पहुंचती है, बिंदु क्यू पर पहुंचती है, ठीक है। ये आपका बिंदु क्यू है, ठीक है। ये बिंदु क्यू है। अब देखिए और क्या बोला है इसके बाद, 1 फीट दूरी पर तो थी। अब देखिए, अब फिर बोला है क्या, तो फिर से यहाँ से क्या बोला है, 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और बिंदु टी वी तक जाती है जो कि 1 फीट दूर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वापस क्या बोला है, क्यू वाला हो गया ना, फिर से 90 डिग्री की बाएं बोली है, ठीक है। अब उसका मुंह पश्चिम पूरब की ओर है। बायां साइड अगर देखेंगे तो उसका उत्तर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। बायां बोला है तो बायां साइड आपका उत्तर की तरफ हो जाएगा और 1 फीट दूर जाती है, ठीक है। यहाँ पे गई है, ठीक है, बिंदु वी तक। ये आपका बिंदु वी है यहाँ पे। और कितना बोला है, तो 1 फीट बोला है, तो 1 फीट आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए, चलिए और लास्ट में एक बार और बोला है, फिर वहां से 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, अब वहां से वापस दाएं मुड़ती है और बिंदु आर तक जाती है जो कि 3 फीट दूर है, ठीक है। अब यहाँ से वापस दायां भाग, उसका मुंह जो है उत्तर में है, उसका दायां भाग देखेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है। दायां भाग किधर हो जाएगा, तो दायां भाग जो है उसका इधर हो जाएगा, आ, इधर, ठीक है। ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। दायां भाग 90 डिग्री दाएं मुड़कर जो है आर तक जाती है, ठीक है। आर तक जाइए जाती है जो कि 3 फुट दूरी पर है, ठीक है। ये आपका 3 फुट दूरी पर है, क्लियर है। तो टी से आर के मध्य की दूरी कितनी है, ठीक है। टी से आर के मध्य की दूरी, ठीक है। पहले तो देखिए इसको देखते हैं, अंदर वाला, अंदर मतलब इधर, पूरब से पश्चिम कितना गई थी, 4 गई थी, ठीक है। पूरब से पश्चिम 4 गई थी, फिर ऊपर गई 3 मीटर, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका 3 मीटर ये हो गया, ठीक है। ये वाला 3 मीटर हो गया, ठीक। अब देखिए पूरब से पश्चिम आपका 4 मीटर गई थी, ठीक है, इतना तो क्लियर है। और यहाँ से देखिए पश्चिम से पूरब आपका 1, और फिर पश्चिम से पूरब इधर 3, यानी कि जो इधर से इधर आई है, यहाँ से यहाँ जो आई है पूरा का पूरा 4 मीटर वापस है, यानी कि जो है सीधी रेखा में आ गई है वो, सीधी रेखा में इसके आगे ये आपका एक एक है और एक आपका 3 है, ठीक है। इसकी दूरी 1 है और इसकी दूरी 3 है, यानी कि ए और ए दोनों को जोड़ देंगे तो जितना वो अंदर गई थी 4 मीटर 4 फीट, उतना ही वो बाहर आ चुकी है 4 फीट, ठीक है। और जब यहाँ पे गया था अंदर पश्चिम की तरफ मुड़ गए, जब गया था यहाँ पे, यहाँ से जो है उत्तर की तरफ वो 3 फीट गई थी, तो यहाँ पे 3 फीट हो गया। और उसके बाद वापस जो है यहाँ से 1 फीट यहाँ पे भी गई थी, तो 1 फीट आपका ये हो गया। तो इन सबको अगर जोड़ देंगे तो देखिए कितना है, 3 1 4 और 4 4 8, तो 8 फीट की दूरी पे आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 हो रहा है, ये आपका 3 हो रहा है और आपका 1 ये हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये 3 है और आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये सबको जोड़ देंगे, 4 + 3 + 1, तो आपका हो जाएगा 8 फीट की दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। यहाँ पे जब आएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 3 फीट और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 1 फीट। चलिए क्या देगा, निम्नलिखित आरेख जो है 3 फर्मों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आरेख का अध्ययन कर
केवल दो फर्मों के कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या हमको बताइए, ठीक है। चलिए, सिर्फ दो फर्मों में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि दो फर्मों में। चलिए बता देता हूँ आपको। तो देखिए, दो फर्मों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या हमको बतानी है। तो देखिए, फर्म एक और फर्म दो में हमको क्या बोला, निम्नलिखित आरेख में तीन फर्मों में कार्य कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आरेख का अध्ययन करें, केवल दो फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के, दो फर्मों में जो मिल के काम कर रहे हैं हमको वो बताना है, ठीक है। हम ये तो 9 जन तो सिंगल फर्म दो में काम कर रहे हैं, और फर्म ए वन में आपके 8 जन, ये आपके सिंगल और हमको नहीं बताना है, मिलकर जिसमें काम कर हमको बताना है। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे आ रहा है, एक आपका यहाँ पे देखिए, फर्म एक और दो में, ठीक है। फर्म एक और दो में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? तो 6 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, 6 आ गए, क्लियर है। अब देखिए, अब फर्म एक और तीन को देख लेते हैं, ठीक है। फर्म एक और तीन में, ठीक है। तो देखिए, फर्म एक और तीन में देखेंगे तो यहाँ पे 7 आपका कॉमन आता है, यहाँ पे 7 आ गया। अब फर्म दो और तीन की बात करते हैं, ठीक है। दो और तीन की में देखेंगे तो ये कितना रहेगा, दो और तीन बोला है ना, देखिए, दो और तीन में कितने हैं? तो 5 है, ठीक है। दो और तीन में आपके 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो देखिए, अतः केवल दो फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या को बताएं, ठीक है। कर्मचारियों की कुल संख्या को बतानी है, तो देखिए, 6 + 7 + 5 जोड़ देंगे तो 6 × 5 = 11, 11 और 7 हमारा हो जाएगा 18। तो आंसर हमारा आ जाएगा 18, ठीक है। जो आपका बिल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। केवल दो फर्मों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आपकी यहाँ पे 18 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तीन में बोलता तो 4 आंसर आपका सीधा सीधा आ जाता, ठीक। लेकिन हमको केवल दो फर्मों, यानी कि दो फर्मों में मिलकर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दो। फर्म एक में और दो में मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 6 कर्मचारी। फर्म एक और तीन में, ठीक है, फर्म एक और तीन में 7 कर्मचारी मिलकर काम कर रहे हैं, दो और तीन में आपके 5 कर्मचारी मिलकर काम, तो 6, 7 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। चलिए, यदि गुणा का अर्थ आपका योग है, ठीक है, यानी कि धन है, तो भाग का अर्थ आपका घटाव है, धन का अर्थ आपका गुणा है, और गुणा का अर्थ आपका भाग है, तो जो समीकरण दिएगा इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको, इजी एकदम दिया गया है। धन का अर्थ क्या बोला है? धन का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं। सॉरी, इसका अर्थ जो घटाव है इसका अर्थ आपका भाग है। चलिए भाग दे देते हैं इसको। उसका जो भाग है इसका अर्थ घटाव है, चलिए उसको घटाव कर लिए। जो कूड़ा दिया था इसका अर्थ आपका योग है, यहाँ पे वापस भाग बोला है, ठीक है। माइनस दिया है तो माइनस का अर्थ वापस आपके यहाँ पे भाग है, भाग दे देंगे इससे, दो से। और आपका कहाँ गया? धन का अर्थ क्या है? गुणा है, तो इसमें एक का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सभी को पता है बोर्ड मास का रूल। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 4×3 = 12, 4 बार में जाएगा, -4 प्लस प्लस आपका देखिए यहाँ पे भी डिवाइड आ गया है, तो 2 एकम 2 गुणे 1, ठीक है। इसमें इसका आप गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, 12×4 = 36 ना, 12 का 12, 12 सॉरी, 12 का 12, 36, 5×4 = 48 हो जाएगा। तो 4 शून्य शून्य, ठीक है, मैं बता देता हूँ, 4 शून्य, 4×2 = 8, और 4×1 = 4, 48 हो गया। ये -4, और इसमें अगर एक का गुणा करेंगे तो एक ही आने वाला है, ठीक है। इसमें एक का गुणा करेंगे एक आएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 481 -4, तो 481 में से अगर 4 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 477, ठीक है, क्लियर है। तो 477 हमारा आंसर आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कल साथियों, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहाँ पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब। आई होप कि आप लोग आज कुछ नया सीखे होंगे इस क्लास से। तो जो कुछ भी सीखे हैं अच्छी बात है।
बाकी क्लास को अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।